हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। सबसे पहले हमारे तमाम व्यूवर्स को हैप्पी धनतेरस। और अब इसी के साथ मैं शुभांगी शुरू करती हूँ आज की 10 बड़ी खबरें। केंद्रीय सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर लिया बड़ा फैसला। बुधवार को केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक बड़ा कानून लागू किया है। अब से सभी OTT प्लेटफॉर्म्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे, यानी कि अब MIB मिनिस्ट्री इसके कंटेंट पर पूरी नजर रखेगी। माना जा रहा है कि इससे इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही हिंसा और वल्गैरिटी पर कुछ लगाम लगेगी। आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म्स के अलावा सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे। सामने आया संजू बाबा का दिवाली प्लान, 7 समुंदर पार करेंगे सेलिब्रेशंस। कैंसर से एक लंबी जंग लड़ने के बाद और उसे मात देने के बाद बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पूरी तरह से हेल्दी हैं और अब बाबा ने अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी है। इसी बीच संजय दत्त शूटिंग से कुछ दिन का ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने 7 समंदर पार जाएंगे। खबरों के मुताबिक संजय दत्त दुबई जाकर अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। बम डिगी डिगी फेम गर्ल साक्षी मलिक ने की लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ सगाई। कार्तिक आर्यन की सुपरहिट फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी के गाने बम डिगी डिगी बम गाने से फेमस हुई साक्षी मलिक ने सगाई कर ली है। सगाई के दौरान क्लिक की गई फोटोज साक्षी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की, जिनमें वो बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। आपको बता दें कि साक्षी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संतुल कटहरा से सगाई की है। गहरे समंदर के बीच बने बेडरूम में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने दिए पति के साथ रोमांटिक पोज। साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इन दिनों अपने हस्बैंड के साथ मालदीव्स में समय बिता रही हैं। यहाँ पर काजल अग्रवाल शादी के बाद अपना हनीमून मनाने पहुंची हैं और अपनी लाइफ के इन खास लम्हों को काजल लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। इन पिक्चर्स में काजल समंदर की गहराइयों में अपने हस्बैंड के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं। दरअसल काजल का बेडरूम समंदर के अंदर है और इस बेडरूम को समंदर की मछलियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। पृथ्वीराज के एक्शन सीन्स की शूटिंग करते करते घोड़े से गिर पड़े एक्टर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बेल बॉटम की शूटिंग पूरी करने के बाद अपनी अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के लिए शूट कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय फिल्म के लिए वॉर सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे और इस बीच उनके साथ बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अक्षय के साथ हुए इस गंभीर हादसे में कोई भयंकर चोट नहीं आई। सोर्सेज के मुताबिक फिल्म इस समय अपने आखिरी स्केड्यूल में है और दिवाली से पहले इसे खत्म करने की उम्मीद है। लेकिन एक वॉर सीक्वेंस शूट करते हुए अक्षय कुमार अपना बैलेंस खो बैठे और घोड़े से बुरी तरह गिर पड़े, जिसके बाद दहशत में आए घोड़े ने अक्षय के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि एक्टर को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन उनकी पीठ में दर्द जरूर है। सुशांत को खोने के दर्द से उभरने के लिए बहन श्वेता दे रही हैं बच्चों को गीता का ज्ञान। जी हाँ, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने परिवार और बच्चों को इस दर्द से उभारने के लिए अध्यात्म की ओर ले जा रही हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर अपने दोनों बच्चों का एक फोटो शेयर किया है। साथ में श्वेता लिखती हैं, फ्रेजा और निर्वाण को भगवत गीता सिखा रही हूँ, साथ ही हमारे दैनिक जीवन में इसकी शिक्षा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। दर्द से जूझते दिल, घबराहट और गहन निराशा को केवल अध्यात्म से ही संभाला जा सकता है। जब आप अपने अंदर के ईश्वर से मिलते हैं तो बाहरी मुश्किलों से जूझने के लिए आपको अटूट ऊर्जा मिलती है। भगवान, हम आपसे प्यार करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहना और सही रास्ते के लिए हमारा मार्गदर्शन करना। उदयपुर में रजवाड़ी थीम से हुई एक्ट्रेस कंगना रनौत के भाई की शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पिक्चर्स। गुरुवार सुबह बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के भाई अक्षत ने ऋतु सागवान के साथ 7 फेरे लिए। उदयपुर के द लीला पैलेस में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की रस्में अदा की गयी। इसमें रनौत और सागवान परिवार के चुनिंदा लोग ही शामिल हुए और शाम को रिसेप्शन होगा। हालांकि इसमें देशी, विदेशी और राजस्थानी व्यंजनों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अक्षत और ऋतु की शादी के लिए होटल को रजवाड़ा थीम पर सजाया गया था और शादी की रस्म के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने प्रस्तुतियां भी दी थी। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 2 की एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा। 18 साल की उम्र में आध्यात्मिक गुरु ने की थी फायदा उठाने की कोशिश। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम और आश्रम 2 में नजर आई एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका ने खुलासा किया है कि रियल लाइफ में एक आध्यात्मिक गुरु ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी। एक न्यूज पोर्टल के साथ बातचीत में अनुप्रिया ने बताया, मेरा परिवार उस बाबा पर बेहद विश्वास करता था, मैं भी उस पर विश्वास करने लगी। उनकी बातें तार्किक होती थी और वो सही बातें कहते थे, वो प्रैक्टिकल लगते थे, लेकिन उन्होंने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की जब मैं 18 साल की थी।
इस वजह से मैं लंबे समय तक डरी रही। भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे अपना फायदा नहीं उठाने दिया। मैं उससे बचकर निकलने में कामयाब रही। इससे पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ शोषण की कोशिश हो रही है। मुझे इस बात को मनाने में वक्त लगा। शुरुआत में मुझे खुद पर डाउट हो रहा था कि मैं उस पर इतना भरोसा करती हूँ और ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि उसके इरादे क्या हैं। अर्नब गोस्वामी की रिहाई के बाद खुशी से नाचने लगी एक्ट्रेस कंगना रनौत। कंगना रनौत ने हाल ही में उदयपुर में अपनी भाई की शादी का जश्न मनाया, जिसकी कई फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। खास बात ये रही कि भाई की शादी में बिजी होने के बावजूद कंगना ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को याद रखा। जी हाँ, मेहंदी सेरेमनी के दौरान कंगना ने खूब डांस किया। खास बात ये रही कि कंगना ने अपना ये डांस अर्नब गोस्वामी को डेडिकेट किया। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "Yes, it's a big day for our family, but just got to know कि अर्नब is back. So here we go. Welcome back, dear friend." दिसंबर में आएगी बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की किताब आई एम नो मसीहा। प्रवासियों के मसीहा सोनू सूद ने कुछ समय पहले ये खुलासा किया था कि वो अपनी किताब लिख रहे हैं। अब उनकी इस ऑटोबायोग्राफी का टाइटल रिवील हो गया है, आई एम नो मसीहा। ये किताब फर्स्ट पर्सन में लिखी जाएगी। इसमें उन सभी परेशानियों का भी जिक्र होगा जो सोनू ने मदद पहुंचाने के दौरान झेली। सोनू की ये किताब हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। सोनू ने सोशल मीडिया पर इसका बुक कवर और बाकी डिटेल्स भी शेयर की हैं। सोनू लिखते हैं, आई एम नो मसीहा दिसंबर में आएगी। ये मेरी जिंदगी की कहानी है, साथ ही उतनी ही उन हजारों प्रवासी मजदूरों की भी। किताब को पेंगुइन इंडिया पब्लिश कर रहा है और आपको बता दें कि इस बुक के कवर पर सोनू सूद और मीरा के अय्यर लिखा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।